डिबेट में जी। बीजेपी पे डिबेट बहुत चल रहा है, नुपुर शर्मा पे पूरा वर्ल्ड में हंगामा चालू है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, आप भाई बहुत ही वोलेटाइल सवाल पूछ रहे हैं जिसका जवाब कोई देना नहीं चाहेगा, जबकि देना चाहिए, लेकिन नहीं देगा, क्योंकि हमारी सिचुएशन पॉलिटिकली बहुत बिगड़ गई है। यहाँ पर झगड़े दंगे नहीं हैं, दंगे कराए जाते हैं, वोट के नाम पे कराए जाते हैं। मैं एक हिंदू एक मुस्लिम को बोलूँगा, दोस्त है, मेरे कई दोस्त हैं, उनके दोस्त होते हैं। किसी के पास वक्त नहीं बैठा है कि वो 4 माले अपने घर में खाना छोड़ के नीचे आएगा और एकजुट होकर हिंदुओं को मारेंगे, कोई नहीं करता साहब। लेकिन सिचुएशन बता रही है, टीवी बता रहा है। किसी ने फेवर किया, वो भी मुस्लिम था, उसके पास 100 आदमी पहुंच गए भिवंडी में शायद, और बोले। तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई सबके अपने अपने विचार हैं, इन्होंने भी अपने विचार प्रकट किए होंगे। हम एक तरफ कहते हैं कि हमें हक है, हम रहते हैं कौन से क्या बोलते हैं आप लोग, अभिव्यक्ति की आज़ादी में रहते हैं, पर मैं वहाँ भी ऑब्जेक्ट करता हूँ कि इसका मतलब ये नहीं कि आप देश के खिलाफ बोली। लेकिन किसी ने अपनी राय प्रकट की, कंट्रोल्ड भी होना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आप इतने बड़े लेवल तक की बात नहीं करनी चाहिए। आप अगर आप डिस्कशन में बैठते हो, समझ के बैठिए, क्योंकि आप एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सैड बात है, हुई है, बट मैं समझता हूँ इसके खिलाफ इतना बड़ा बवाल नहीं होना चाहिए। मैं यही चाहूँगा, क्योंकि सबने उसको डिस्कार्ड किया है। मनुष्य है, मनुष्य से एरर होता है और वो माफ़ी मांगता है तो खत्म हो जाती है, यहाँ बात खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन खत्म नहीं हो रही। अभी भी पूरे वर्ल्ड में लोग कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कहाँ पर, कुवैत में या पता नहीं कहाँ पर उन्होंने रोका है उन लोगों के कि आप कोई प्रोटेस्ट नहीं करेगा, अगर करोगे तो आपको हम बाहर भेज देंगे। यहाँ तक कुवैत है या पता नहीं एक जगह पर, अभी मैंने रिपोर्ट कर रहे हैं। आप हमारे देश में आकर आप अपने वहाँ की बात नहीं कर सकते, ये एक ने कहा है, बट उनके पास ताकत होती है कहने की, हमारे पास ताकत नहीं है। जी बोलिए। सर, आप एकता की बात कर रहे हो, क्या लगता है एकता एक साथ हो पाएगी? एकता कपूर या एकता? जी नहीं, एकता। जो हम सबकी, क्योंकि मैं एकता के खिलाफ बहुत बोल चुका हूँ, तो क्या बोलना चाहते हैं कि एकता हो सकती है कि नहीं हो सकती? देखिए, डिफिकल्ट है, इसीलिए मैंने कल मैंने अपनी वीडियो अपने यूट्यूब में डाली चैनल पे। आज मैंने कहा प्रेस को बुलाओ। मैं अभी तक 600 वीडियो डाल चुका हूँ, कभी मैंने प्रेस नहीं बुलाया। लेकिन ये एक वीडियो जिसका मैंने टाइटल यही रखा था, मैंने कहा था जुम्मे की नमाज है, संडे का मास है, लेकिन हिंदुओं का क्या भाई? तो उसमें मुझे लगा कि ये बात को बहुत कॉन्टेम्पररी है, इस वक्त एकता की भीषण आवश्यकता है। अगर हम एक नहीं होंगे तो परिणाम अच्छे नहीं निकल सकते कभी जाके। सी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर्स, आपने सुना होगा। सावधानी बरतना है आप अपने आप को। और मैं कोई गलत न किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, ना मैं मुस्लिम के खिलाफ बोल रहा हूँ, ना क्रिश्चियन के खिलाफ बोल रहा हूँ। मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ और मैं कहता हूँ हम आपको कॉपी करना चाहते हैं। आप कैसे एकजुट हो जाते हो, हम क्यों नहीं होते? मैं अपनी कमियां गिना रहा हूँ ना, मैं किसी मुस्लिम के खिलाफ बोलकर नहीं कमियां गिना रहा। मैं एकता इसीलिए नहीं करना चाहता कि हमें आपसे हम आपसे लड़ना चाहते, बोलता एकता इसलिए कि एकता चाहिए। घर में भी अगर परिवार एकता नहीं होगा, उसके ऊपर कभी किसी ने अटैक किया तो वो आपने तो बहुत सी कहानियां सुनी हुई कि खुली हाथ खुली उंगलियां होती है, जब हाथ बोलता है तो मुट्ठी बन जाती है, तो आपने सुना होगा। तो इसीलिए एकता डिफिकल्ट है बट इम्पॉसिबल नहीं है, इट इज अचीवेबल। और इस वक्त ये बहुत छोटा सा सोल्यूशन, छोटा सा, मैंने न किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। हमें आप बताइए कि मैं जो सजेशन किया किसी धर्म के खिलाफ है? मैं अपने लोगों को बोलता हूँ आके बैठो, कोई खराब है इसमें? आप उन मंदिरों में जाके बैठो और आधे घंटे तक आप ओमकार नका जाप करो या कुछ भी करो, क्या ये मैं किसी धर्म के खिलाफ बोल रहा हूँ? नहीं साहब, मैं आप सजेस्ट कर रहा हूँ, इसको अपनाइए और देखिए इसी से एकता शुरू होगी। एक फ्लाइट के लिए एक टेक ऑफ का एक जगह तो बनाइए। आपके पास कुछ भी नहीं है, सब अपनी अपनी तूती उठा रहे हैं, सब अपने अपने बिगुल बजा रहे हैं, कोई लेफ्ट में, कोई राइट में, कोई सेंटर में। बच्चा भाग के मोबाइल लेके कहाँ चला जाता है उसको मालूम ही नहीं कि मेरे घर में क्या हो रहा है। कहीं ना कहीं एकता की आवश्यकता है। जी और कोई? सर, हिंदू मंदिर जाता है, जी कथा सुनने जाता है। हाँ, मुरारी बाबू की कथा सुनते हैं, वहाँ भी या हुसैन बोला जाता है। बुराई बाबू के कहाँ? मुरारी में आपने शायद वीडियो भी देखा नहीं, मैंने शायद नहीं देखा। तो उसमें क्या था? ये शोर जो है बीच में। नहीं, हाँ, या हुसैन कथा छोड़ के तो हिंदू बोलेगा भाई ऐसे करता तो फिर मैं किसी मस्जिद में वहाँ क्यों ना चला जाऊँ, जब कथा सुनने आता हूँ ये सब सुनने को मिल रहा है। एग्जैक्टली मतलब किसी को भी हक नहीं है। मैं तो समझता हूँ ना हिंदू को हक है कि नमाज के बीच में जाके डिस्टर्ब करे, ना मुस्लिम को हक है कि हमारी सभा कोई भी तरह की, मुरारी बापू की सभा हो या किसी की भी हो, किसी खुद बोलते हैं मंच पर से, व्यासपीठ पर से, हाँ,
या हुसैन या हुसैन वो बोलते हैं, यस यस। सीधे कहीं ना कहीं यूनिटी की, एकता से ज्यादा मैं बोलूँ ना, एकता से बेटर सोल्यूशन है हिंदू मुस्लिमों का आपस में मिलन, वो हो जाए तो नथिंग है। मैंने तो एक बहुत बड़ी धृष्टता कह दी थी, मैंने कह दी थी अपने वीडियो में, मैंने कहा सर इस वक्त लंका इतनी प्रॉब्लम है ना, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री बहुत एक्सपर्ट है फॉरेन पॉलिसी में, उनकी बातें तो चाइना वाले भी उनको गले लाते हैं, जापान वाले भी। मैंने कहा एक काम करो ना, आप लंका वालों को एज ए ब्रदर हेल्प करो और उनको कहो आप हमारे साथ मिल जाओ। इसी तरह से बांग्लादेश को भी आप कहो चलो हम आपको मदद करते हैं, आप हमारे से मिल जाओ। नेपाल को कहो आप हमारे से मिल जाओ। एक अखंड भारत जो टूट चुका था फिर से मिल सकता है। पाकिस्तान को भी मैंने कहा था उनको भी बोलो आप हमारे से मिल जाओ। अफगानिस्तान को कहो, मतलब कंधार से लेकर मलेशिया तक हमारा हिंदुस्तान उस जमाने में हुआ करता था। फिर क्यों नहीं कर सकते आप? वो हो जाए तो। पर लोगों ने कहा सर वो नहीं होगा। मुझे मालूम है, हम नहीं होगा में ही अपनी गाड़ी रोक देते हैं। हो सकता है सर। लोग बोलते करप्शन नहीं जाएगा सर, घुस गया है। अरे साहब ये बोलते रहोगे तो करप्शन नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप बोलोगे आप भी देखता हूँ कौन करप्ट, तो शुरुआत होगी जी। और कोई योद्धा तीर चलाने वाला और कोई? सर हाल ही में गोपाल शेट्टी जी ने एक कानून लाने के लिए प्रस्ताव रखा था कि भगवत गीता का स्कूल में पढ़ाया के अंदर पढ़ाया जाए, तो वो इश्यू को लेकर उन्होंने खुद ने चालू कर दिया है स्कूलों में नहीं, अपनी तरीके से कोई सर जिमखाना में। तो आप ऐसा कुछ करेंगे? ये आपका जो सर आज से मैं समझता हूँ 1 साल पहले या 2 साल पहले मैंने अपने वीडियो में कहा था कि बच्चों को गीता पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए, मेरा टाइटल था ये, और मैंने जवाब खुद दिया था कि क्यों नहीं पढ़नी चाहिए। किसने कहा सर आप बोलेंगे सर गीता कैसे समझेंगे वो? मैंने कहा यही तो प्रॉब्लम है, नहीं समझेंगे तो बड़े बाप से माँ बाप से पूछेंगे एक कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा था। अब बड़ा आदमी अपने दिमाग से समझाएगा तब गीता समझ में आएगी। और गीता जिंदगी का मूल है, जीने का तरीका गीता के अंदर है। अगर आप अंदर घुस जाओ तो आपको पूरा मालूम पड़ेगा कि आप यहाँ क्यों हैं, क्यों आए हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, कर्म का फल नहीं मिले, कर्मण्येवाधिकारस्ते। ये छोटी छोटी चीजें नहीं, जीवन यापन की। तो ये बच्चों को क्यों नहीं, बच्चे को हम लोग सिर्फ लॉर्ड मैकॉले की किताबें पढ़ाते हैं। जो सिस्टम शुरू हुआ इंग्लिश पढ़ाने का, लॉर्ड मैकॉले क्या पढ़ाते हैं वो लोग? रट रट के लोग पास हो जाते हैं। कहीं पर भी आप देखिए 16 साल के में आप एसएससी पास करते हो, 20 साल में आप बीए पास करते हो या बीएससी पास करते हो, उस लड़के को पकड़ के आप बोलो ए ये लैंप तू चेंज कर देगा, बोलेगा कोशिश करता हूं, उसको नहीं आएगा, क्योंकि वो जिंदगी भर पढ़ पढ़ के फर्स्ट क्लास ले लिया, अवार्ड में फर्स्ट आ गया। अरे साहब जिंदगी के स्किल कहाँ सिखाया? आज पहली बार मोदी सरकार ने बात देख दी कि स्किल। आपको पता है मैंने ये बात कही थी, मैंने कहा स्कूल के अंदर अब फिर से लेकर आइए आप गुरुकुल सिस्टम जो हमारे था, जिसके अंदर एक 16 साल की उम्र में या 13 साल की उम्र में बच्चा इंडिपेंडेंटली पावरफुल हो जाता है। उसको अपना सूत काटना भी आता है, उसको चटाई बनाना भी आ जाता है, क्योंकि वहां सिखाया जाता है। सिर्फ ये लॉर्ड मैकॉले द्वारा शुरू किया हुआ सिलेबस पढ़ के शाहजहां के लड़का वो था, जहांगीर का बाप वो था, उसकी वो थी, अनारकली फिल्म बन जाती है जो थी नहीं कभी। हमको वो सिलेबस में डाला गया है। चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, सुखदेव, राजगुरु, ये इन लोगों के बारे में हजारों लोगों के बारे में नहीं लिखा जाता। उनको आतंकवादी कहा जाता है, जिसके लिए हम लोग अभियान चलाया। हमने जय हिंद अभियान में अपना अभियान चलाया। मैं अभी दिल्ली में जंतर मंतर होकर आया हूँ, वहां हमने आंदोलन किया कि इन लोगों को शहीदों का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता, इनको इनके नाम पे रोड रखिए, इनके नाम पे अवार्ड दीजिए, स्कूलों में पढ़ाई। तो गीता तो मैं तो चाहूंगा, मैं समझता कहीं कहीं ना मध्य प्रदेश कहीं पर उन्होंने अपने शुरू की है, 3 राज्य में चालू है। किया है। करो साहब करो, ये पढ़ाओ। हम हमारे देश के मैं तो इससे भी 2 कदम आगे बढ़ के कहूंगा, वेद पुराण पढ़ाइए आप, जो मैंने भी नहीं पढ़ी है, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, आप उसको ट्रांसलेट करके बच्चों को पढ़ाइए। सर खजाना है उसके अंदर, जिसके श्लोकों को लेकर जर्मनी ने दवाइयां बनाई हैं, अरबों रुपए कमाए हैं। हम मूर्ख हैं कि हमारे श्लोक है हमको नहीं मालूम है, क्योंकि संस्कृत में है। और आज माफ करना, संस्कृत इज पंडितों की लैंग्वेज ओनली। इट इज बीन रिड्यूस्ड, मदर ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस, जिसको रिड्यूस कर दिया पंडित को। ओम आइंग लिंग क्लिंग चामुंडाई विचे, हम बोलते हैं स्वाहा, हमको कुछ मालूम नहीं। संस्कृत पढ़ाइए। सो कई चीजें ऐसी हैं जो मैं समझता हूं हो रहा है, रिवाइज हो रहा है। मैंने सुना है कि धीरे धीरे सिलेबस को भी रिवाइज किया जा रहा है। ये सारे इतिहास जो हैं, ये सब माफ करना कम्युनिस्ट माइंडेड लोगों ने लिखा है। ये सब
जिसको हम ल्यूटेंस कहते हैं, मुझे तो ल्यूटेंस का मीनिंग भी नहीं मालूम था, पर धीरे धीरे समझ में आया कि ल्यूटेंस कौन थे। उन लोगों ने लिखा है, और उन लोगों ने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है, फ्रॉम दी मुगल पॉइंट ऑफ व्यू से। आज एक बच्चे को बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब मालूम है, अपने माँ बाप के बाद में, दादा के बाद में दादा का नाम नहीं मालूम होगा, पर दादा नहीं पता होगा। तो ये सब चीजें लानी जरूरी है। लाइए, अपने सिलेबस को चेंज कीजिए, और मत कहिए कभी कभी जो ये लोग ल्यूटेंस लोग कहते हैं, अरे यू आर टेकिंग आवर कंट्री 50 years ago। अरे साहब, आई एम टेकिंग माई कंट्री 5000 years ago। आपको कोई एतराज है? 50 साल क्या होते हैं? वो 5000 साल पहले का जो हमारा गौरवशाली इतिहास था, आज नहीं है। हम जो सोने की चिड़िया बना बना के लूट लूट के ये सब चले गए, अंग्रेज और ये सब मुगल सब चले गए। आज आप क्यों उसकी छत्र छाया में जीना चाहते? क्यों आपने शाहजहां रोड रखा हुआ, क्यों औरंगजेब रोड रखा हुआ? बहादुर राजा हेमू, जिसको कोई जानता ही नहीं, कोई जानता नहीं। चौला वंश है, गुप्ता वंश है, मौर्य वंश है। साहब, उन्होंने 20-20 साल तक जिए। ये मुगल तो शायद सिर्फ 97 years जी करके गया हुआ है। मैंने हिस्ट्री पढ़ी थी, 97 years एक्चुअल उस उन्होंने जब बाबर से शुरू हुई है। पहले तो लुटेरे आते थे, गजनवी आज चले जाते थे। ये कौन पढ़ाता नहीं? क्यों नहीं पढ़ाता? सरकार, मैं दोषी ठहराऊंगा। आपके हाथ में है सिलेबस बनाना। यू हैव टू चेंज, यू हैव टू मेक द चाइल्ड। मैं अगेन बोलना चाहता हूं, गुरुकुल सिस्टम को लेकर आइए। ये नहीं बोलता कि आप पेड़ के इर्द गिर्द स्टूडेंट बैठ जाएं। आप गुरुकुल सिस्टम की पढ़ाई धीरे धीरे लाइए, जहां पर सुबह 4 बजे उठाया जाता है, उन लोगों को हवन कराया जाता है, उन लोगों को यज्ञ कराया जाता है, फिर उन लोगों को पढ़ाया जाता है, फिर इनको स्किल सिखाया जाता है। 13 साल में मेरे योगा टीचर ने कहा मुझे, सर मैंने गुरुकुल किया है सर, 15 साल के बाद, 15 साल की उम्र में हमको काफ़ी स्किल आते हैं। आज सर देखिए, मेरा एक बिजनेस खराब होता है ना, मैं दूसरा बिजनेस पकड़ सकता हूँ, इतनी ताकत है। आज का ग्रेजुएट बल्ब चेंज नहीं कर सकता। व्हाट इज द यूज? यू शुड बिकम स्ट्रॉन्ग। आपके पास भगवान ने अपार शक्ति दी हुई है, हम उसको उजागर नहीं करते।